दीन की खातिर सख्तियों का बर्दाश्त करना और तकलीफ और मशक्कत का झेलना। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रजी शून्य ने दीन को फैलाने में जिस कदर तकलीफ़ें और मशक्कतें बर्दाश्त की हैं, उनका बर्दाश्त करना तो दरकिनार, उसका इरादा करना भी हम जैसे लोगों से दुश्वार है। तारीख की किताबें इन वाक़यात से भरी हुई हैं, मगर उन पर अमल करना तो अलहदा रहा, हम उनके मालूम करने की भी तकलीफ नहीं करते। इस बाब में चंद किस्सों को नमूने के तौर पर जिक्र करना है। इनमें सबसे पहले खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक किस्से से इब्तिदा करता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु का जिक्र बरकत का जरिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र का किस्सा। नबुव्वत मिल जाने के बाद 9 वर्ष तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फमती रहे, लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे, अक्सर कुफ्फारे मक्का आपको और आपके सहाबा रजी शून्य को हर तरह की तकलीफें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर न करते थे। ये वीडियो आप पूरा देखें और आप हमारे चैनल दीन की बातें को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाएं, इससे हमारी आगे आने वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु शून्य के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान न होने के हुजूर सल्लल्लाहु की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले मुहार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर सल्लल्लाहु इस ख्याल से ताइफ तशरीफ ले गए कि वहां कबीला सकीफ की बड़ी जमात है, अगर वह कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहां पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से, जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे, गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जह किया, मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौवारिद मेहमान की खातिर मुदारात करने से साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बदअखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप यहां क्याम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर यह बात की थी कि शरीफ होंगे और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आपको ही अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहता। इसके बाद उन लोगों से नाउम्मीद होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तिक्लाल के पहाड़िए, मगर किसी ने भी कबूल न किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर सल्लल्लाहु से कहा कि हमारे शहर से फौरन निकल जाओ और जहां तुम्हारी चाहत की जगह हो वहां चले जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ते में एक जगह इन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु ने यह दुआ मांगी, ए अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूं, मैं अपनी कमजोरी और बेकसी की और लोगों में जिल्लत व रुसवाई की। ए अरहमर राहमीन, तू ही कमजोरों का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देखकर तुरशरू होता है और मुंह चिढ़ाता है, या कि किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया? ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तुफैल जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गईं और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूं कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज हो। तेरी नाराजगी का उस वक्त तक दूर करना जरूरी है जब तक तू राजी न हो। न तेरे सिवा कोई ताकत है न कुव्वत। मालिकुल मुल्क की शानकहारी को इस पर जोश आना ही था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वह गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और उनके जवाबात सुने, और एक फरिश्ते को जिसके मुतालिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहें उसको हुक्म दें। इसके बाद उस फरिश्ते ने सलाम किया
और अर्ज किया कि जो इरशाद हो मैं उसकी तामील करूं। अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे यह सब दरमियान में कुचल जाएं, या और जो सजा आप तजवीज़ फरमाए। हुजूर सल की रहीम व करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूं कि अगर यह मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलादों में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की बंदगी करें और उसकी इबादत करें। फ़ायदा यह है अखलाक उस करीम ज़ात के जिसके हम लोग नाम लेवा है कि हम ज़रा सी तकलीफ से किसी को मामूली गाली दे देने से ऐसे भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर उसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पर जुल्म करते रहते हैं और दावा करते हैं अपने मोहम्मदी होने का, नबी के पैरू बनने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ और मशक्कत उठाने के बावजूद न बद्दुआ फरमाते हैं न कोई बदला लेते हैं। अल्लाह आपको और हमें हिदायत दे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन से पता लग जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।